हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम यहाँ पास जीके के कुछ इंपॉर्टेंट 20 टॉप क्वेश्चन को यहाँ पास कवर करने वाले हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन है यहाँ पास, सूर्य में ऊष्मा का कारण क्या है, या सूर्य में जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसका कारण क्या है। तो इसका जो यहाँ पास राइट ऑप्शन होगा वो चला जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट की ओर, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, इसमें दो हल्के नाभिक जो है आपस में संयोजित होती हैं, जुड़ते हैं, जबकि नाभिकीय विखंडन में इसमें जो है विखंडन होता है, टूटता है ये दो भागों में। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सूर्य में हाइड्रोजन तथा हीलियम का लगातार क्या होता है, इसमें विस्फोटन होता रहता है, जिसकी वजह से इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास, मोबाइल फोन से रेडिएशन निकलता है। तो मोबाइल फोन से रेडिएशन निकलता है, ये हमारा निकलता है यहाँ पास, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, आपने गौर किया होगा या फिर ध्यान दिया होगा कि कौवे की ज़्यादातर प्रजातियाँ लुप्त हो गई है, तो ये इसी रेडिएशन के कारण ये उन पर इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो ये है अभी के सीवान। ठीक है, यदि हम फर्स्ट ऑप्शन की इसमें बात करें सुनील चंद्रा, तो ये कौन है यहाँ पास, तो ये है मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि अभी हाल ही में सुनील अरोड़ा के स्थान पर आए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है केरल राज्य को। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा, केरल राज्य को भारत में साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु कैपिटल क्या है इसका, तो चेन्नई है। सीएम कौन है यहाँ पास, तो ई पलानीस्वामी। पश्चिम बंगाल कैपिटल क्या है इसका, तो कोलकाता। सीएम कौन है, ममता बनर्जी। उत्तर प्रदेश, ये है सीएम आदित्य योगीनाथ, कैपिटल है इसकी लखनऊ। ठीक है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है, तो ये है हमारी ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि जो है भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इसमें देखें फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया, इसमें अवधी भाषा। तो अवधी भाषा से क्वेश्चन बनता है कि रामचरितमानस जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया है, ये कौन सी भाषा में लिखा गया है। तो ये जो लिखा गया है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है अवधी भाषा में। ठीक है, और साथ ही शैली पूछा जाए तो आप बताएंगे मुक्तक शैली। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरोग में कौन सा समास होता है। तो निरोग में समास होता है हमारा यहाँ पास अव्यय समास। देखिए, अव्यय समास क्या होता है, इसमें प्रथम पद की प्रधानता रहती है। ठीक है, यदि हम निरोग का संधि विच्छेद करेंगे तो इस प्रकार से नी धन रोग, इस प्रकार से हम विच्छेद करने पर देखेंगे, यदि हम सिर्फ केवल नी बस हटा देते हैं तो व्यक्ति क्या है, रोगी हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वो रोगी हो जाता है। लेकिन यदि हम नी को इसमें जोड़ देते हैं तब व्यक्ति क्या बन जाता है, निरोगी बन जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जिसमें प्रथम पद की प्रधानता होगी वही क्या होगा, हमारा अव्यय समास होगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, इसमें आप हिंदी में तत्पुरुष समास के भेद होते थे। हिंदी में तत्पुरुष समास के भेद आप सभी को मालूम होगा, कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पास फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। तो वायुमंडल में देखिए क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल, इस प्रकार से सभी एक क्या है, लेयर वाइज लेयर लगे होते हैं। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत चला जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड की ओर, क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल में क्या होता है, इसमें मौसम संबंधी घटनाएं की जैसे कि बारिश होना, तूफान, ठीक है, और ओले पड़ना, ये सभी इसमें संपादित होते हैं। आगे बढ़ते इसमें गुरुमुखी के लेखक कौन है। तो गुरुमुखी के लेखक ये हमारे गुरु अंगद जी। ठीक है, जो कि सिखों के गुरु रहे हैं, जिन्होंने गुरुमुखी के लिपि के जन्मदाता या फिर निर्माता माने गए हैं। ठीक है, गुरु अंगद ये सिखों के दूसरे नंबर के गुरु हैं। गुरु अंगद, गुरु अंगद क्या है, सिखों के दूसरे नंबर गुरु। गुरु अर्जुन ये 5वें नंबर गुरु। गुरु नानक ये फर्स्ट नंबर, ठीक, प्रथम नंबर में है। ठीक, आप इस सभी को याद में रखेंगे। बीरबल का मूल नाम क्या है। तो बीरबल का जो मूल नाम है यहाँ पास महेश दास। क्या नाम है, महेश दास। सेकंड ऑप्शन यहाँ पास इसका सही हो जाएगा। ठीक, बीरबल का मूल नाम महेश दास है। महंगू दास ये किसका नाम था, तो ये नाम था हमारे किसका, बालचंद्रन रामतनु पांडे। देखिए यहाँ पास इस क्वेश्चन का जो यहाँ पास राइट ऑप्शन चला जाएगा, अभी तो मैंने आपको बता दिया है कौन सा होता है, तो ये होता है हमारा महेश दास किसका, बीरबल का मूल नाम। महंगू दास कौन है, तो ये गुरु घासीदास के पिताजी का नाम क्या था, महंगू दास था। ठीक, कई बार एग्जाम ये पूछा भी गया है ना। गुरु घासीदास के पिताजी क्या नाम था, महंगू दास। ठीक है, आगे बढ़ते इसमें आप मिजोरम, मिजोरम का लोक नृत्य क्या है। ठीक, तो ये है यहाँ पास ऑप्शन में देखें, यहाँ पास चिरावकान, बिहू, रासलीला या फिर रऊ। तो इसका जो राइट ऑप्शन चला जाएगा ये चला जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट की ओर। चिरावकान क्या है, मिजोरम का एक लोक नृत्य है। ठीक है, बिहू क्या है, तो ये असम का लोक नृत्य है। रासलीला ये उत्तर प्रदेश का, और रौफ जो है झारखंड का लोक नृत्य है।
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका जो है दोस्तों ये जो है मेगास्थनीज की रचना है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मेगास्थनीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक पोटास। यहाँ तो देखिए यहाँ पास ऑप्शन में क्या दिया है इसमें, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होना चाहिए वो हो जाएगा हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ही क्या कहा जाता है, कास्टिक पोटास कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पास, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा, कास्टिक पोटास। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम KOH इस प्रकार से इसको लिखते हैं। ठीक है यहाँ पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास अणु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। ठीक, तो अणु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कौन सा, कणाद ऋषि। कणाद ऋषि को अणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आप इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नाइट्रोजन की खोज किया था, तो नाइट्रोजन की खोज करने का श्रेय जाता है रदरफोर्ड को। किसको, रदरफोर्ड को नाइट्रोजन की खोज का श्रेय जाता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पास इसका सही हो जाएगा। चैडविक, इसका पूरा नाम है जेम्स चैडविक, जिन्होंने किसी खोज की थी, न्यूट्रॉन की। मोस्ले, इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी के नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है ना। कवक के अध्ययन को कहा जाता है, तो कवक के अध्ययन इसको कहा जाता है माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है इसको, माइकोलॉजी कहा जाता है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत सवाल का अध्ययन किया जाता है, जबकि एंथोलॉजी के अंतर्गत पुष्प का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतने सारे फैक्ट आप इसमें ध्यान में रखेंगे। लार में एंजाइम्स पाया जाता है। देखिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है यहाँ पास, क्वेश्चन नंबर 17 से है, टाइलिन, एमाइलेज या फिर माल्टोज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो चला जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में, बी में। ठीक है, टाइलिन में क्या पाया जाता, सॉरी लार में पाया जाता है हमारा टाइलिन नामक एंजाइम्स पाया जाता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पास बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। तो हृदय के ऊपरी भाग को यहाँ पास कहा जाता है आलिंद। देखिए हमारा मानव हृदय जो है 4 प्रकोष्ठों से मिलकर बना होता है, आलन, निलय। ठीक इस प्रकार से 4 भागों में ये डिवाइडेड होता है। तो कह सकते हैं कि हृदय के जो ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, तो आलिंद कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पास इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है। तो तंत्रिका तंत्र यह अध्ययन कहलाता है हमारा न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक, सेरिकल्चर के अंतर्गत रेशम का अध्ययन किया जाता है। एपीकल्चर के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो है मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। और डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक, कि डेंड्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, कि वृक्ष का अध्ययन किया जाता है या फिर हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, वृक्ष का या फिर हड्डियों का। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर मुझे देंगे। अगला क्वेश्चन है अंडा एवं मुर्गी पालन संबंधित है। तो किससे संबंधित है अंडा एवं मुर्गी पालन, ये संबंधित है हमारे रजत क्रांति से। किससे, रजत क्रांति से। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पास बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, रजत क्रांति। ठीक, नीली क्रांति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये मत्स्य पालन से संबंधित है। पीली क्रांति के अंतर्गत सरसों उत्पादन से संबंधित है। और गोल क्रांति के अंतर्गत ये आलू उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, इतने सारे फैक्ट आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।